एक बार की बात है। एक दूर के राज्य में बेला नाम की एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। वह अपनी कृपा, दया और मंत्रमुग्ध करने वाली सुंदरता के लिए जानी जाती थी। राजकुमारी के पास एक जादुई दर्पण था, जिसे जादुई आईना के नाम से जाना जाता था, जिसमें अद्भुत शक्तियां थी। जादुई आईना शाही परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही एक अनमोल विरासत थी। यह राजकुमारी को उनकी दिवंगत मां रानी द्वारा सौंपा गया था। कहा जाता है कि दर्पण को एक दयालु जादूगरनी ने आशीर्वाद दिया था, जिससे उसे असाधारण क्षमता मिली। राजकुमारी ने जादुई आईना को संजोया और दिखावे से परे देखने की उसकी क्षमता को महत्व दिया। उसने इसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल किया, व्यक्तिगत लाभ के लिए कभी नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए इस्तेमाल किया। जब भी कोई उससे सलाह मांगता तो वह उन्हें जादुई दर्पण में देखने के लिए कहती। उनके सच्चे इरादों को प्रकट करती और उचित निर्णय लेने में उनका मार्गदर्शन करती। मैलिक नाम के एक दुष्ट तांत्रिक के कानों तक राजकुमारी की जादुई आईना की खबर पहुंच गई। मैलिक राजकुमारी की शक्ति से ईर्ष्या करता था और अपने लिए जादुई आईना चाहता था। उसने आईना चुराने और अपनी स्वार्थी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल करने की योजना बनाई। एक विनम्र यात्री के रूप में मैलिक ने राज्य से संपर्क किया और महल तक पहुंच प्राप्त की। राजकुमारी की सलाह लेने का नाटक करते हुए उसने उसे आश्वस्त किया कि उसे सहायता की सख्त जरूरत है। राजकुमारी बेला, जो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने के लिए तैयार रहती है, उसे जादुई आईना का उपयोग करने देने के लिए तैयार हो गई। जैसा कि मैलिक ने दर्पण को पकड़ रखा था, उसने अपने साथ लाए गए नकली दर्पण में अपनी शक्तियों को स्थानांतरित करने का प्रयास करते हुए एक भस्म को फुसफुसाया। जादूगरनी ने जादुई आईना को शक्तिशाली मंत्रों द्वारा संरक्षित किया था, जिससे तांत्रिक का नकली दर्पण से जादू स्थानांतरण विफल हो गया। शीशा अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया, प्रत्येक राज्य भर में बिखर गया। अपने साथ हुए धोखे को महसूस करते हुए राजकुमारी बेला बहुत दुखी हो गई थी। वह जादुई आईना के नुकसान के लिए जिम्मेदार महसूस करती थी और इसकी शक्ति गलत हाथों में पड़ने से डरती थी। टुकड़ों को पुनः प्राप्त करने और दर्पण को पुनर्स्थापित करने के लिए निर्धारित वह एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ी। अपने वफादार साथियों के साथ राजकुमारी ने कई चुनौतियों का सामना करते हुए और रास्ते में जादुई प्राणियों का सामना करते हुए राज्य के सबसे अंधेरे कोनों में प्रवेश किया। प्रत्येक टुकड़े को उसने दर्पण की शक्ति का एक टुकड़ा पाया, जो उसे उसकी रक्षा करने के अपने कर्तव्य की याद दिलाता था। जैसा कि राजकुमारी ने अथक रूप दर्पण खोजा, उसने पाया कि उसकी ताकत का असली स्वरूप दर्पण में नहीं बल्कि उसके अपने दिल के भीतर है। उसने अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करना सीखा, गलत से सही को समझना और केवल दर्पण की शक्तियों पर भरोसा किए बिना निष्पक्ष निर्णय लेना सीखा। आखिरकार राजकुमारी ने सभी टुकड़े बरामद किए और महल में लौट आई। एक बुद्धिमान ऋषि की मदद से उसने जादुई गुणों को बहाल करते हुए जादुई आईना को ध्यान से फिर से इकट्ठा किया। दर्पण में एक बार फिर सच्चाई प्रकट करने और राजकुमारी को उसके निर्णयों में मार्गदर्शन करने की क्षमता थी। लेकिन अब राजकुमारी समझ गई थी कि सच्ची शक्ति उस ज्ञान और करुणा में निवास करती है, जो उसने अपनी यात्रा के दौरान विकसित की थी। उसने जादुई आईना का संयम से उपयोग किया, हमेशा इसके प्रकटीकरण के परिणामों पर विचार करते हुए और अपने स्वयं के निर्णय पर भरोसा करते हुए। राजकुमारी बेला के निष्पक्ष शासन और परोपकार से शांति और समृद्धि के रूप में राज्य आनंदित हुआ। जादुई आईना और राजकुमारी की कहानी, जो दूसरों को अपने जीवन में सच्चाई, निष्पक्षता और करुणा की तलाश करने के लिए प्रेरित करती है, और हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है और सभी की भलाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।